हेलो नमस्कार दोस्तों। दिस इज़ संदीप फ्रॉम टेक्निकल इशू सॉल्यूशंस। आज मैं एक जो समस्या लेके आया हूँ आपके सामने, वो है एचपी का एलाइट बुक या एचपी का कोई भी लैपटॉप जिसके अंदर हार्ड डिस्क से संबंधित एरर आता है आपका 3F0 हार्ड डिस्क डिटेक्शन नहीं देती। तो इन केस आपके दो तीन तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो देखो आपका हार्ड डिस्क है वो ख़राब हो, पहला बात। दूसरी बात ये है कि आपका हार्ड डिस्क के अंदर जो केबल लगी हुई होती है, हार्ड डिस्क से बोर्ड पर अटैचमेंट होता है जिसका, वो ख़राब हो सकती है। सेकंड पार्ट हो गया आपका, ठीक है। और थर्ड पार्ट हो गया आपका, जिस पार्टीशन में आपकी हार्ड डिस्क क्रिएट की गई है, जैसे कि आपका अगर एम बी आर के अंदर आपका पार्टीशन क्रिएट है और आप UEFI को सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका उस टाइम पे भी एरर आ जाएगा। सेकंड नंबर पे, अगर आपने जीपीटी फॉर्मेट में अगर विंडोज़ तैयार करी हुई है आपकी, ठीक है, और आप लेगेसी मोड को मतलब अगर सपोर्ट कर रहे हो या ऑन करके उसको ऑन कर रहे हो, तब भी वो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी अभी। बाकी का मैं बताता हूँ आपको लेगेसी का और UEFI का कैसे कैसे करना है। लैपटॉप ऑन करेंगे, F10 प्रेस करेंगे बाईस के अंदर जाने के लिए। बाईस के अंदर जाने के बाद में आप लोग जाओगे एडवांस फीचर के अंदर और देन नीचे आओगे बूट ऑप्शंस पे। बूट ऑप्शन पे आने के बाद में एंटर करोगे, नीचे आओगे, ये आएगा आपका बूट मोड, ठीक है। अभी देखिए सर, मैंने आपको बताया कि आपकी हार्ड डिस्क अगर जीपीटी फॉर्मेट के अंदर अगर आप क्रिएट की गई हुई है, ठीक है, और जीपीटी फॉर्मेट में मतलब आपके पार्टीशन बने हुए हैं और विंडोज़ भी जीपीटी फॉर्मेट के अंतर्गत अगर आपने डाली हुई है, तो आपको UEFI ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट कर दोगे इसको, ठीक है, देन सेव। क्योंकि मेरा UEFI में जीपीटी फॉर्मेट में बनाया हुआ है मैंने, तो मैं इसको ही सेलेक्ट करूँगा। लेकिन अगर आपका हार्ड डिस्क MBR फॉर्मेट में है और आपने विंडोज़ भी अगर MBR फॉर्मेट के अंदर ही क्रिएट की गई है आपकी, उसी के अंदर डाला हुआ है, तो आप लेगेसी मोड सेलेक्ट करोगे, देन उसको सेव करोगे, ठीक है। इससे आपकी जो समस्या है सॉल्व हो जाएंगी। अगर इस तरह से भी अगर आपकी समस्या बार बार में आपको क्रिएट होती है, तो सिर्फ एक ही कारण बनता है उस चीज़ का, वो है आपका हार्ड डिस्क। आपको हार्ड डिस्क चेंजिंग करनी पड़ेगी या फिर हार्ड डिस्क की जो केबल होती है वो चेंजिंग करनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर मेरे से किसी भी तरह की कोई समस्या या मेरे से भी वीडियो बनाने में कोई गलती हुई हो तो बताइएगा, आगे से सॉल्व आउट करूँगा मैं इस चीज़ को। और किसी भी तरह की कोई समस्या लगे आपको तो बेझिझक आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।